घूस नहीं दी तो अधिकार छिन गया। 5 साल तक दर दर भटका दलित पिता, अब जाकर मिली उम्मीद की रोशनी। शामली, उत्तर प्रदेश। दलित समाज के एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी पिता की कहानी ने एक बार फिर सिस्टम की सड़ांध को बेनकाब कर दिया है। कपिल रावत, पुत्र स्वर्गीय करतार सिंह रावत, निवासी मकान संख्या 88, कस्बा बनत, मोहल्ला प्रतापनगर, जनपद शामली, पिछले साल 2021 से सिर्फ अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गलती सिर्फ इतनी थी कि लेखपाल द्वारा मांगे गए 5,000 रुपये की घूस देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ उत्पीड़न का अंतहीन सिलसिला। तहसील, ब्लॉक, एसडीएम, डीएम, नेताओं के दरवाजे, लेकिन हर जगह सिर्फ टालमटोल, अपमान और निराशा मिली। सवाल ये है कि हाई स्कूल की मार्कशीट जिसमें जाति पासी दर्ज है, क्या वो झूठी है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, क्या सब बेकार हैं? सांसदों, मंत्रियों और अधिकारियों की सिफारिशें क्या सिर्फ कागज के टुकड़े हैं? एक गरीब दलित पिता सिस्टम की बेरुखी से अंदर तक टूट चुका था, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। जब समाज सेवा बनी सहारा, तब टूटा अन्याय का घमंड। थक हार कर कपिल रावत ने आखिरी उम्मीद के तौर पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाजसेवी, सभी के दिलों में बसने वाले श्री निर्मल कुमार रावत जी का दरवाजा खटखटाया। लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलकर कपिल रावत बंगला बाजार, आशियाना, लखनऊ स्थित निर्मल कुमार रावत जी के मूल निवास पहुंचे। यहीं से कहानी ने करवट ली। जब खबर बनी हथियार, तब हिला सिस्टम। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कुमार रावत, प्रधान संपादक जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत, जो सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक पत्रकारिता और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शामली के जिलाधिकारी श्री अरविंद कुमार चौहान से सीधे बात की गई। डीएम साहब ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। सोमवार को डीएम कार्यालय बुलाकर तत्काल जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और दोषी लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही होगी। आखिरकार जीत सच्चाई की हुई। जिस कपिल रावत की आंखों में सालों से मायूसी थी, आज उन्हीं आंखों में सुकून और उम्मीद है। बिना घूस दिए, बिना झुके, बिना टूटे, कपिल रावत आज हंसते हुए अपने घर लौटे। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक संदेश है। अगर आवाज़ बुलंद हो, अगर पत्रकारिता ईमानदार हो, अगर समाज सेवा जिंदा हो, तो सिस्टम भी झुकता है। जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत अन्याय के खिलाफ आवाज़ बनता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कपिल रावत की नहीं, हर उस गरीब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज़ भारत। आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जो एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये एक हमारे भाई साहब हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद लखनऊ मुख्यालय पर। और ये भाई साहब उत्तर प्रदेश शामली जिला से चल करके ये हमारे पास आए हुए हैं। इनका पूरा मैटर क्या है, ये मैं अभी आपको संक्षेप में पूरा बताने का प्रयास करूंगा। ये भाई साहब का एक दर्द, ऐसा दर्द है, वो दर्द 5 वर्षों से झेलते झेलते आज हमारे पास ये पहुंचकर आ पाए हैं। मामला पूरा इस प्रकार से है कि इनका एक बेटा है जो कि उसका एडमिशन कराने के लिए ये स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्या होता है कि जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जाति प्रमाण पत्र दीजिए जिससे टीसी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये क्या करते हैं बेचारे, ये तहसील जाते हैं, पहले जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन कराते हैं, तहसील जाते हैं, लेखपाल के चक्कर लगाते हैं, लेखपाल द्वारा इनसे 5,000 रुपए की डिमांड की जाती है। फिर क्या होता है कि जब 5,000 रुपए ये भाई साहब नहीं दे पाते हैं तो एक ऐसी रिपोर्ट लगा दी जाती है कि जाति प्रमाण पत्र आज तक इनका अभी तक नहीं बना हुआ है। वो क्या रिपोर्ट लगाई जाती है, जो इनके द्वारा एक दस्तावेज
पेश किए जाते हैं वो अधिकारियों के समक्ष रखे ही नहीं जाते हैं, बीच में ही दबा दिए जाते हैं। दबाने का मुख्य कारण सिर्फ पैसा ना देना, यानी ये पैसे नहीं दे पाते हैं 5,000 रुपए, जिसके चक्कर में ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। ये एसडीएम साहब के पास जाते हैं, डीएम साहब के पास जाते हैं, लखनऊ के कौशल किशोर जी के पास आते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहां से भी निराशा हाथ आती है। आज फिर हमारे पास जन जन की आवाज न्यूज भारत की टीम इनकी मदद करने के लिए हमारे माननीय निर्मल कुमार समाज सेवी भैया जी के घर पे हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि भैया की मदद हम लोग हर हालत में करेंगे, क्यों ना अपनी टीम के साथ शामली जिला जाना पड़ जाए। लेकिन क्या इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है? जाति प्रमाण पत्र क्या इतना बड़ा अपराध हो गया, या इतना बड़ा समझ लो समस्या हो गई? आधार कार्ड पर भी कपिल रावत दर्ज है, निर्वाचन कार्ड जो है उस पे कपिल रावत दर्ज है, जो कि इनकी मार्कशीट है हाई स्कूल की, उस पे भी कपिल रावत ही दर्ज है। इनका जाति प्रमाण पत्र बना है, लेकिन क्या होता है कि इनके बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है। प्रशासन द्वारा इनके प्रति देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है। ये सामने बैठे हैं, ये आते ही आते हमारे चरण पकड़ लिए और रोने लगे कि सर हम इतना दौड़े हैं कि अभी तक कहीं हमको न्याय नहीं मिला है। ये बताइए 624 किलोमीटर की दूरी से चल करके आज लखनऊ की पावन धरती पर यहां उपस्थित हुए हैं। ये हमारा 3 बजे से वेट कर रहे थे और 7 बज रहा है, अब हमारी इनकी मुलाकात हुई है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मुखार बिंदुओं से इन्हीं का खुद बयान लेंगे, इसके बाद जो भी समक्ष अधिकारी हैं मैं उनसे वार्ता करने की कोशिश करूंगा। आखिर इनकी आवाज सरकार तक, योगी तक पहुंचाने का पूरा काम हमारी जन जन की आवाज न्यूज भारत की टीम करेगी। और आइए इसी बीच हमारे कपिल रावत जी हैं और इनका परिचय जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कपिल रावत है जी। कहां से चल करके आप आए हैं पावन? मैं जिला शामली से उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जी। क्या समस्या है आपकी जो आज हमारे यहाँ तक और निर्मल भैया के यहाँ तक आप दौड़ करके आना पड़ा? सर एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना था, वो लेखपाल ने कुछ सुविधा की मांग की। लेखपाल का नाम था जी अमरीश शर्मा। उन्होंने मेरे से सुविधा की मांग की, 5,000 रुपये मांगे तो मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे। कहने लगा अगर तू पैसे देगा तो बन जाएगा, अगर नहीं पैसे देगा ये भी खारिज कर देंगे। मैं जब से 23 मार्च 2021 से तब से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, तब से अब तक मैं कौशल किशोर जी के पास गया, मैं सभी सांसदों की पैड लेटर, सभी वार्ड मेंबरों की पैड लेटर, नगर पंचायत की पैड लेटर, सभी ने पैड लेटर लिख के दे दी। मैं कमलेश पासवान जी जो भारत सरकार में मंत्री है उनके पास भी गया, जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी उनके पास भी गया, जो तेजिंदा निर्वाल है जी, जो प्रसन्न चौधरी विधायक है जी, जो प्रदीप चौधरी सांसद है जी हमारे यहाँ के, उनके पास भी गया। सबने बहुत फोन किए, कोशिश की, डीएम साहब के पास फोन किए, पर लेखपाल अपनी जांच ही नहीं देता। लेखपाल कहता है कि मैं ही डीएम, मैं ही पीएम और मैं ही सीएम हूँ। तब तक लेखपाल की जांच नहीं लगेगी, तब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये डीएम साहब बोले हैं? नहीं, लेखपाल बोला है जी। अच्छा, लेखपाल साहब बोले हैं कि हम ही डीएम, हम ही सीएम, हम ही पीएम हैं जी। अच्छा, लेखपाल की रिपोर्ट के बाद ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। लेखपाल अपनी रिपोर्ट ही नहीं देता, कभी कहता है कि सैपून है, कभी कहता है कि इसमें ये कमी है, कभी कहता है कि ये जाति लिस्ट में नहीं है। मैंने लिस्ट भी, गजट भी सारी। परिवार रजिस्टर नकल आपके पास है? जी परिवार रजिस्टर नकल भी दे दी है मैंने,
वो आपकी पढ़ाई जो है मार्कशीट, जी। मार्कशीट पर क्या जात प्रमाण पत्र वो जात दर्ज है? जी मार्कशीट पे भी है जी, मार्कशीट भी दिखाई मैंने, सारे दस्तावेज 5वीं से लेके मैंने 8वीं 10वीं तक के सारे दस्तावेज दिखाए जी, सारे दस्तावेज दिए जी, फेल भी नहीं बनाया अब तक। देखिए किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को इतना सताया जाता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अपना कोई सताया जाता है तो दिल बहुत दुखता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई खिलौना नहीं है, इसमें सब डॉक्यूमेंट्स और कागज की पूरी फाइल है। ये फाइल ये इतनी बड़ी है कि यदि पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 24 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये फाइल हम पढ़ नहीं पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि यदि ये फाइल इतनी मोटी है तो इसका मतलब कोई दरवाजा, कोई अधिकारी नहीं बचा होगा जहां पर भैया द्वारा जाया नहीं गया होगा। लेकिन आज तक ये जो दलित समाज के कपिल रावत जी हैं, इनकी सुनवाई करने के लिए और इनकी मदद करने के लिए कोई आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा है। ये बेचारे निर्मल भैया के माध्यम से मेरे चैनल पे आज हमारी मुलाकात हुई इनसे और हमने वादा किया कि आपका पूरा कार्य कराया जाएगा, जो भी हम लोगों से मदद हो पाएगी। मैं भी सीधे वार्ता डीएम साहब से करूंगा कि क्या डीएम साहब आप भी इतना कमजोर हो गए कि जिला संभालने में सक्षम नहीं है कि मुख्यालय तक एक व्यक्ति को आना पड़ा? क्या एक जो कि इतने छोटा सा व्यक्ति, यदि आपका एक फोन चला जाता लेखपाल के पास तो लेखपाल की औकात नहीं थी कि जो रिपोर्ट न लगाता। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन भी इसमें सम्मिलित नजर आता है। एक गरीब को रुलाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सरकार बीजेपी की है, ऐसा कदापि नहीं चलेगा। योगी बाबा डायरेक्ट कहते हैं कि जो अधिकारी कार्य नहीं सुनेगा उसके ऊपर हंटर बरसेगा। तो वो हंटर कहां चला गया जो इस गरीब के ऊपर अधिकारियों द्वारा चलाया गया है? अब अधिकारियों के ऊपर आपका हंटर चलना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इन गरीब की मदद अवश्य करें, ताकि अभी 2027 में आने वाला चुनाव ये दौड़ दौड़ करके आपकी प्रचार में लग जाएं और कहें कि मुझे बीजेपी की सरकार में अन्याय नहीं हुआ है। यह अन्याय एक समाज का है, ये दलित समाज का है। ये यदि काम हो जाएगा इनका तो आपका नाम लेंगे, आपका काम करेंगे और ये बेचारे बच्चों के जो भविष्य हैं वो भविष्य बनेगा। मैं अब सीधे वार्ता करूंगा शामली के डीएम साहब से। अभी आप बने रहिए और देखिएगा अगली रिपोर्ट हमारी। जय हिंद। हेलो। हेलो। जय हिंद सर। जी डीएम साहब शामली साहब से कौन बोल रहे हो? जी सर, मैं वीरेंद्र कुमार पत्रकार बात कर रहा हूं सर, लखनऊ से। सर एक समस्या है आपके जिले से, एक कपिल रावत जी हैं जो कि वहां से चल करके आज हमारे यहाँ लखनऊ में आए हैं सर। इनकी एक छोटी सी समस्या है। वो समस्या ये है कि सर जात प्रमाण पत्र जो इनका है वो सर जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। वो लेखपाल साहब जो है वो रिपोर्ट गलत लगा देते हैं और वो जात प्रमाण पत्र सर नहीं बन पा रहा है। और एसडीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया है सर, आपके पास भी एप्लीकेशन दिया गया है। ये 2021 से भटकते भटकते
आज तक इनका जात प्रमाण पत्र सर नहीं बना है। सर आपसे विनम्र निवेदन है कि इनकी थोड़ा मदद की जाए और लेखपाल को सर जी जैसे बोल तो दिया है मंडे मानो सुबह 11 बजे। मंडे में हाँ बता दिया जी सर, थोड़ा सर निवेदन है आपसे कि नहीं जो भी होगा एक बार मंडे भेजा, जो भी लिखवा देंगे जैसा लूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई रिपोर्ट ऐसी लगा दी है और वो इनके पास जो मार्कशीट है हाई स्कूल की उस पे भी कपिल रावत ही लिखा है, आधार कार्ड पर भी कपिल रावत लिखा है, जितने डॉक्यूमेंट्स इनके हैं सब पर कपिल रावत लिखा है। सर फिर अगर नहीं बने तो सर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सर। एक बार ना इनको मंडे में 4 बजे ठीक है सर, निवेदन है आपसे। सुबह बिल्कुल सर, थैंक यू।